हाँ वो तो रहेगा ही। क्षेत्र पूछेगा, त्रिकोणमिति पूछेगा, नहीं पूछेगा वो सब क्वेश्चन, वो सब रहेगा क्वेश्चन। उसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। बाकी बेसिक आप लोगों का ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत है कि अब जैसे ध्यान, कोई भी ध्यान दिलवाना पड़ता है ना। एक तो अभी एक तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे, जो नीट का तैयारी नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जो नीट का तैयारी करता है इधर आए। हाँ, वो जीडी, जीडी का एग्जाम देने के लिए एसएससी जीडी में। देखिए बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि कोई बच्चा, आप लोग सुनते होंगे जैसे कि आईआईटी कर लिया या बीटेक वगैरह का जो इंजीनियरिंग करता है अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह से, जैसे आईआईटी में हो गया, या पहले एआई ट्रिपल या फिर नीट वगैरह का जो एग्जाम बच्चा निकालता है, तो उसको हम लोग अपने से तो जब तुलना करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वह हम लोगों से बहुत आगे है, यह है वह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें एगो खास बात क्या होता है, उसके पढ़ने का स्टाइल प्लस उसके पढ़ने का आदत अधिक है हम लोगों के वरिष्ठ पर। जैसे वो लोग क्लास ही करता है, जैसे आईआईटी वगैरह का या फिर नीट वगैरह का, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट वगैरह जैसे है, तो लगातार 6 घंटा 5 घंटा क्लास चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है घंटा 2 घंटा चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, देखते हैं कि ना आप लोग, जैसे यहाँ पर भी तैयारी वैयारी करता होगा, आप लोगों के भी कोई सर संबंधी होगा, तो उन लोग जैसे 6 घंटा है क्लास में, 5 घंटा क्लास में है, तो डेली का काम है उसे। या जैसे उन लोगों का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा है बच्चा लोग, मैक्सिमम वही रहता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, उन लोग स्कूल प्रत्येक दिन जाएगा, ऐसा देखते हैं आप लोग। और हम लोग ठहरे बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल वाला बच्चा, समझ रहे हैं, स्कूल रेगुलर नहीं जाते हैं, 5 दिन लगातार चल गए तो लगता है कि कत्ता दिन नहीं लिया हम, बहुत लगातार हम स्कूल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोगों के बैठने का आदत नहीं है, बात समझ रहे हैं। और वही सब बच्चा किसी भी सेक्टर में, जैसे हम लोग यूपीएससी वगैरह में देखते हैं, तो अच्छा अच्छा रैंक पर वही सब चला जाता है। तो आप लोग सुनिएगा कि पहले क्या बात, इंजीनियरिंग किया हुआ था, मेडिकल का स्टूडेंट था, और यूपीएससी में अच्छा कर गया, रिजल्ट निकाल लेता है। हम हिंदी भाषी वाले, निकलता तो इधर वाले भी लोगों का है, इधर भी निकलता है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 100 बच्चा उसमें से निकाला है, तो 10 गो 15 गो हम लोग हिंदी भाषी रहते हैं, हिंदी मीडियम का, अब बाकी सब वही लोग रहता है, देखते हैं ऐसा आप लोगों का। उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं निकाल पाते, आखिर 10 गो विद्यार्थी निकाला, हिंदी मीडियम वाला निकाल सकता है, लेकिन मेन क्या होता है कि हम लोगों के पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग होता है, हम लोग उतना देर पढ़ नहीं पाते, सध नहीं पाते हैं, बात समझ रहे हैं, दिमाग भी है, परिपक्वता भी है, समझने का भी स्किल है, लेकिन हम लोग उतना स्टडी नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते हैं, मेन यहाँ पर फैक्टर होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई कुछ बच्चा लोग क्या होता है, बीटेक वगैरह कर लिया और कंपनी उम्पनी में देखते हैं कुछ बच्चा लोग आता है जब तैयारी करने के लिए, तो वहां पर इसे 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपया महीना देता है, तो महंगे महंगे सर में 40,000 रुपया यहाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, 2,000 5,000 नहीं बचा पाता, जहां तक उल्टे घरे से मांगता है, फिर 40,000 रुपया महीना कमा रहा है महंगे सब शहर में। तो उस सब बच्चा क्या करता है, नौकरी को छोड़ करके फिर आता है और बैंक पीओ वगैरह का तैयारी करना स्टार्ट कर देता है कि भाई गवर्नमेंट में भी हो जाएगा, इधर सरकारी में ये ठीक ठाक है, उससे प्लस उसमें प्रेशर भी रहता है, पूरा प्रेशर आता है, प्राइवेट तो प्राइवेट है, बात समझ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वह आएगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, फिर ऐसा ही सब कुछ नहीं है, आप भी उतना टाइम दीजिएगा, ये तो मेन टाइम का ना खेल है। रिजल्ट होता है कि नहीं बताइए, 80 में से 75 मारता है, मारने से क्या होगा, आप भी मार सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग यदि काम करेंगे तो, लेकिन आप उतना देर पढ़ नहीं पाते हैं, है कुछ नहीं। जैसे हम लोग टेस्ट लिए, उसमें लग रहा था कि नहीं, सभी बहुत सारे बच्चे लोगों को लग रहा था बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का जाना पहचाना है, वो सब रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं, 6 घंटा यहाँ जाने के बाद पढ़ नहीं पाते, 7 घंटा पढ़ नहीं पाते, उतना पढ़िएगा तो रेलवे एसएससी बैंकिंग का सिलेबस जानते 2 साल 3 साल का नहीं है, समझ रहे हैं, 2 साल 3 साल में तो समझ के पढ़ देगा लोग, तो यहाँ यूपीएससी निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, मेन परेशानी यह है, 3 घंटा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़िए, कंसस होकर के पढ़ना है, लेकिन ये चीज मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे क्लास में देखिएगा बच्चा लोग क्या आता है, यही क्लास में भी, कॉलेज स्कूल का तो बात अलग है, ये क्लास में जब हम लोग कोचिंग संस्थान में क्या आता है, बच्चा रेगुलर नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता है रेगुलर, आया आया 8 दिन आया, 10 दिन आया, बीच में 2 दिन गायब हो गया। अब 2 दिन गायब होने के बाद क्या होता है, वो 2 दिन नहीं है, वो पूरा 8 दिन का सारांश खत्म कर दिया। कोई भी चैप्टर में आप बीच में ऑप्शन कर जाते हैं तो मजा थोड़े आता है, वो खाली पढ़ रहे हैं, घींच रहे हैं। और जो लोग रेगुलर लोग हैं, नहीं पढ़ते, खाली क्लास में रेगुलर मेंटेन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आसान है, ये लग गया, यही तो मेन काम है। इसके बाद डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। तो मेन क्या होता है, उन लोगों को बैठने का आदत है, हम लोग बैठने का आदत नहीं है, सबसे बड़का बात यह है। दिक्कत अभी क्या, जब आप लोगों का ड्यूटी वगैरह होगा ना, जब लगेगा आप लोगों का नौकरी चाकरी, अब से रेल ड्राइवर बन जाएगा, 8 घंटा बैठना होगा,
तो पूरा एकदम खड़ा उठ बैठ कीजिएगा, कभी कमर धर लेगा, कभी ऐसे कभी वैसे, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत लग जाएगा, ट्रेनिंग में आदत लगा देगा। लेकिन वही चीज अभी आदत लग जाए कि जैसे रूम पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हैं बैठे हुए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार से, कुर्सी बैठे हैं 5 घंटा लगातार से, वह काम नहीं हो पाता है। क्लासे में है तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद, जैसे यहीं पर देखते हैं बच्चे लोगों को, जैसे कुछ लोग क्या था, जीके वाला भी क्लास, फिर रीजनिंग वाला, फिर मैथ वाला पढ़ा, तो लास्ट तक में क्या होगा, सबका चेहरा पूरा एकदम मुंह सुखी के इतना टर जाएगा, कहना बात सब क्लास कर ले ली, नहीं आदत नहीं है बैठने का, आदत नहीं है ना। और उन लोगों को स्टार्टिंग से ही देखिएगा आप लोग, जैसे वो सब बच्चा सब जैसे रिक्शा पर भी जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भी जा रहा है, वो लोग किताब खोल के देखता है, हम लोग कहते हैं क्या कि दिखाई दे पढ़ी के, नहीं लग रहा है इसमें ना, ऐसा है कि नहीं बताइए, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं। हम लोग क्या होता है, हम लोग जो काम करेंगे बस एक बार में, एक बार पढ़ना है पढ़ो, अब इसके बाद छोड़े तो फिर पढ़ने का नाम नहीं होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाला बात नहीं बोलेगा, न डांटो यहाँ से, नहीं तुरंत बता देते हैं। तो डिपेंड यहाँ पर होता है, और इस जगह ही हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और कुछ विशेष नहीं, ऐसा नहीं कि उन लोगों का दिमाग अलग है, आप लोगों का दिमाग, रिजल्ट होता है कि नहीं, इसी बीच से रिजल्ट भी होता है, होबे करेगा, लेकिन मेन डिपेंड क्या होता है, हम लोग उतना बैठ नहीं पाते हैं, बैठना है धीरे धीरे ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए सब बात नहीं रखना है कि 80-75 में से तुरंत ला दिया है, तुरंत ला दिया होगा। हाँ अब इसमें क्या हुआ, जो भी साइंस पर्सन है उसका साइंस मजबूत होता है, जो भी जैसे इंटर में मान लीजिए साइंस है, अब आईआईटी का तैयारी करे या नीट का तैयारी करे, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बढ़िया होबे करेगा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया है, उससे मतलब साइंस पर्सन जितना भी होगा वो अच्छा होगा, बाकी उसको पढ़ने का आदत है, पढ़ने का आदत है, और जैसे इस सभी सेक्टर में देगा तुरंत उसका ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। हम लोग कई घंटा पढ़ते हैं, इसको हम क्या बताएंगे, आप लोग अपने से पूछिए, अपने आप से पूछिए कितना घंटा पढ़ते हैं आप लोग, यदि लगातार यहीं पर जैसे कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संडे उंडे को जो है ना, अब आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे, जैसे मैथे है तो जैसे एलसीएम एचसीएफ लगातार 4 घंटा 5 घंटा, अभी यस सर कर रहे हैं ना, तो फिर देखेंगे ना भाई कौन कौन लोग आते हैं, कौन लोग छिटकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि रिवीजन में जैसे हम लोग को दिक्कत होता है तो रिवीजन करवाना, हम लोग आगे धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब एलसीएम एचसीएफ आज जैसे बैठा है, जब तक एलसीएम एचसीएफ खत्म नहीं होगा भेजबेन करेंगे, एवरेज का पढ़ होगा, एवरेज खत्म नहीं होगा, चलेगा एकदम सुबह से लेकर के 8 बजे 9 बजे 10 बजे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम सोच रहे हैं इस तरीके से करें, ताकि हम लोग का धीरे धीरे ग्राफ आगे बढ़े। जब गणित सीख रहे हैं तो फिर कहाँ दिक्कत हो रहा है, बनेगा क्यों नहीं, आप लोग रूम पर नहीं पढ़ पाते, यहीं पढ़िए, अगर लाइब्रेरी में जाकर पढ़वे नहीं करते हैं तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि यही लाइब्रेरी है, पढ़ेंगे यहाँ पर, उसमें हम रहेंगे, जो जो सवाल में डाउट होगा हम बताते ही चलेंगे, बोलेंगे 1 नंबर बनाइए, बन गया ठीक है, तो बाकी देखिए 2 नंबर बनाइए, बाकी बन गया ठीक है, तो हम बताएंगे, कोशिश करेंगे, माइंड में विचार आ रहा है इस तरह का, अब उसके पीछे मेहनत भी लगेगा, आपके साथ साथ में हमको भी लगना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सोचने का, ताकि आप लोगों को 4 घंटा 5 घंटा बैठाने का आदत लगाएं। अब देखते हैं कितना लोग आते हैं, कुछ लोगों को काम लगेगा, कुछ लोगों को बहुत सारा बात होगा, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, जिससे हम वहाँ 12वीं वाले ब्रांच पर 20-20 को पूछने का आदत सब बच्चे लोगों से पूछते हैं, उसमें से कुछ बच्चा लोग पूरा एकदम अपडेट है, कुछ मतलब उसमें कह सकते 30%, बाकी 70% क्या करेगा, जैसे जो बच्चा नया सब है बोले इसी के जो नया सब है निकल जाइए, उसी के पीछे पीछे एकदम मुड़ी ऐसे छुपा करके धीरे निकलने का प्रयास करता है, धरते हैं, फिर बोलते ठीक है जाने दीजिए। अब जबरदस्ती पढ़ाने वाला बात नहीं ना, आप लोगों के मन में होना चाहिए ना, हम भी पढ़ेंगे, ये हमारा काम है ना। जैसे टेस्ट लिए, टेस्ट में जैसे बोल के टेस्ट लेंगे, देखिएगा हम एक आध गो टेस्ट बोल करके भी लेंगे, उसमें विद्यार्थी लोगों का परसेंटाइल दिखा देंगे कि देखिए बच्चा सब कहाँ चला गया, क्या सोचता है बच्चा, लेकिन रिजल्ट सबको चाहिए। वैसे सब लोग काहे के लिए पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया दिल्ली पंजाब करेंगे तभी कोई करना कोनो काम उम सीखेंगे। इसलिए विद्यार्थी लोगों को बार बार बोलते हैं ढेर मत पढ़िए, आप लोग 2 साल हुमच के पढ़ देना है, माइंड में सेट कर लेना, 2 साल आर की पार, समझ रहे हैं, 2 साल पढ़ देना है, रिजल्ट हो गया ठीक है, तो बाकी खत्म, छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, चल देंगे। लेकिन ये 2 साल में जरा सा भी मजाक नहीं होना चाहिए, 2 साल में कोनो बात, घर का बात या अगल बगल, ये सब कोई बात माइंड में नहीं आना चाहिए, बस केवल पढ़ाई का बात, रिजल्ट नहीं होगा। ये आप लोगों को भी लग रहा होगा एकदम आराम से हो जाएगा। आप लोग कितना देर पढ़ते हैं, अपने आप से खुद से पूछिए ना, खुद अपने आप में खराब लगने लगेगा कि क्या करते हैं। रोज हम लोग प्रोग्राम सेट करते, कल कल कल, नहीं लग रहा है इसमें, कल कल हो जाता है, आज मोबाइल देख रहे हैं, आज भर देख लीजिए, फिर कल कल कभी नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग का एज एक्सपायर हो जाने के बाद फिर कहीं ऊपर नीचे सब एकदम एक जैसा दिखेगा, आकाश नीला दिखने लगेगा आप लोगों को। आइएगा, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल बचा हुआ नहीं था, चलिएगा लास्ट सवाल क्या था बताइए आप लोग। निकाल लिए थे आप लोग, आगे सवाल लिखिएगा। सोनालिका ने नाम है, सोनालिका ने 2 वर्ष के लिए
सोनालिका नाम है। सोनालिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 5800 रुपये का निवेश किया, फुल स्टॉप। 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 रुपया, 594.50 रुपया, 594 रुपया 50 पैसा किस वार्षिक दर पर मिलेगा? किस वार्षिक दर पर मिलेगा? अगला सवाल, 15,000 रुपया पर 15,000 रुपया पर 2 वर्ष में 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है। 2496 रुपया है, फुल स्टॉप। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अगला सवाल, 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। लिखे, आइए पहले इसको बनाते हैं। जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एब्सेंट हैं, थोड़ा परेशानी होगा, समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा इस बात को समझिएगा, क्लास मिस हो जाने के बाद दिक्कत होता है। क्या कह रहा सवाल, जरा बताइए आप लोग। पहला सवाल, सोनालिका ने जानते 2 साल के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। मूलधन कितना है बोलिए? पी कितना है? 5800 रुपया है, यही ना है। अब फिर क्या जानते हैं, टाइम कितना है? सब बात पहले हम लोग लिख लिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जानते हैं? अब 594.50 रुपया, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कह रहा किस वार्षिक दर पर, रेट पूछ रहा है, इसमें क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पर रुपया में दिया, क्या परसेंट में हम लोग चेंज करने जानते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट ब्याज को परसेंट में चेंज करने जानते हैं कि नहीं? बोलिए, आराम से हम लोग निकाल देंगे। कैसे भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का परसेंट में निकालिए ना। तो हम लोग कहेंगे, देखिए हम लोग 594 रुपया 50 पैसा कमाए हैं फ्री का। तो नहीं भाई, पैसा लगा कर, कितना पैसा लगाए हैं? 5800 पैसा दिया है। कितना दिया? 5800 रुपया। गुना क्या होगा? 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको उड़ा देंगे तो यहाँ से क्या देगा? 100। या खत्म हुआ, एक शून्य कटा दे। अब इसमें कितना से भाग दे बोलिए? तो हम लोग यहीं पर भाग देते हैं। देखिए कितना हो गया, 5945 दे देते हैं भाग। इसमें कितना से भाग देंगे? 580 से। यही काम कर सकते हैं। एक बार में कितना होगा बोलिए? 580। यहाँ पर कितना होगा? 4। यहाँ पर कितना होगा? 1। यहाँ पर ये तो खत्म हो गया। फिर यहाँ से 5 अपने उतर जाएगा ना, भाग लगेगा।
नहीं, यहाँ सुना देंगे तो यहाँ भी सुनना आएगा कि नहीं बोलिए। अब इससे कितना बार में, यहाँ कितना बार में 10 देंगे तो यहाँ पर कितना, 2 बार में कितना हो जाएगा बोलिए, 1160। अब इसमें कितना, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आएगा, 1 दाई 10 5 15, 15 में हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 न बचा, ई खत्म। फिर दशमलव इसको सुना देगा कई बार में, कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर सुन्ना हो गया, और 8 पंच 40 के लिए कितना होगा सुन्ना, हाथ में कितना बचा 4, अब 5 चौके 5 25, 25 4 29, कट गया कितना बार में। इसका मतलब यह जानते हैं कितना, 10 दशमलव कितना हो गया, 25% निकला। आ रहा समझ में, 10.25 जैसे ही निकला तो आप लोग बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 2 साल में 10.25% हो रहा है, कोई हेल्प नहीं करेगा। कितना परसेंट रेट होगा बोलिए, रेट कितना हो जाएगा, ये कहां से समझ में आया आप लोगों को। इसलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे बोले थे आप लोगों को 2 साल का ना, कोई भी रेट हो जाए हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 10 अनुमान से बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर यहाँ रेट कितना हो जाएगा बोलिए, 5%, 10.25% के आसपास में आ रहा है, मतलब 10% के समथिंग में आ रहा है, तो कितना होगा 2 साल, समझ में आया। यदि यहाँ पर 15% के आसपास में होता है तब क्या होता है, यदि हम लोग 20% के आसपास में, 20 से थोड़ा बेसी होता तब कितना के आसपास में, तब हम लोग 4 साल का बात कर देते ना इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या टाइम दिया हुआ कितना, 2 साल। 2 साल में यदि कोई ब्याज हमको 10.25 दे रहा है, हम लोग समझ लगे कि 5% के रेट के हिसाब से दिया है, तो रेट कितना हो गया 5%। ये समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब तरीका से बनाइएगा तो ए बराबर निकालना पड़ेगा। ये हम लोग अब मिश्रधन सुन लीजिए पहले पूरा बात, ये मिश्रधन हो गया, इसमें हम लोग ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकलेगा ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100। अब बट्टे कितना है, यहाँ देखिए इसको मिटा देते, रफ काम है। मतलब यहाँ से हम लोग ए बराबर फॉर्मूला जो होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा n। ए का मान तो हम लोग जोड़ देंगे तो ए नहीं निकल जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन P का मान यहाँ पर 1 प्लस रेट के स्थान पर क्या रहने देंगे, रेट। अब बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, इस पर होल पावर कितना होगा 2 लग रहा है। यहाँ पर ईपी को इधर भेजिएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पावर बराबर ये ना होगा, पावर बराबर तो बेस बराबर। हम लोग इसको कटा करके निकालने का प्रयास करेंगे, 100 प्लस R हम लोग इसको कैलकुलेट लंबा कहानी तो लंबा बनेगा ही नहीं, देखबे कि हम लोग फॉर्मूला से आ रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएगा। हम लोग अनुमान जानते हैं तो बस यहाँ पर खाली कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंट में निकाले, और जो होशियार होइएगा जैसे 10% आया समझ लेंगे 5%, उधर हम लोग लफड़ा में पड़वे नहीं करेंगे। ये तो पूरा काम पूरा भाग दे करके देखे तब ना, होशियार हो जाएंगे तो अपने हम लोग बीचे चल देंगे जब समझ लेंगे। तो अगला सवाल उसी टाइप का है, कोई दिक्कत है इसमें लिखिएगा। एक आध 2 क्लास और चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, वहां से फिर सभी लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा उसमें। आज एग्जाम है किसी चीज का क्या है, मिटाए अगला में क्या कर रहा है बोलिए, क्या बोल रहा है बोलिए ना। 15,000 रुपया, कितना रुपया है ये, 15,000 क्या हो गया, पी हो गया, मूलधन हो गया। टाइम कितना है बोलिए, और इसमें जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2496 रुपया। बहुत सुंदर। अब क्या कहता है सवाल में, ब्याज की वार्षिक दर कितना है, वर्ष में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, आर बराबर हुआ। तो हम लोग बोलेंगे रुकिए ना, रेट बाद में, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में बता सकते हैं आप लोग। बोले एकदम 2496 रुपया हम लोग कमाए, फ्री का थोड़े 15,000 देकर के कमाए, और गुना क्या होगा 100, तो दूसरा कटेगा, कटा दीजिए, भाग देकर बताइए कितना निकलेगा 16 अब आप लोग बता सकते हैं कि 16.64% कितना अनुमान होगा, रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, रेट कितना आ जाएगा 8%। कहां से कैसे ये सब कुछ बात नहीं बोलना है, आया समझ में, क्योंकि आप लोग सीखे हुए हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट 8% की तरफ से दूसरे में कितना होगा 16%, और कंपाउंड कितना होगा 8 8 16 8 8 64, देखा हुआ काम है, क्या ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा 3 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखे, उसी के आधार पर हम लोग इसको फटाफट बना लेते हैं। क्लियर हुआ, यह समझ में नहीं आया होगा,
हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीखे थे 8% की दर से 5% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 कैसे तो नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं। 6% की दर से निकाले थे, सिखाए थे, देखिएगा सब बगल में कॉपी में एक फॉर्मूला था ए प्लस बी, इस पर इसी पर निकाले थे, ए प्लस बी या प्लस ए बी बटे ढेर सारा बात बताए थे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एक आध दिन फिर हम लोग फिर नया चैप्टर पर आएंगे। अगला सवाल देखना क्या कर रहा है। बना लिए, समझ में आए। अगला नहीं बनाए, अगला बनाइए ना, बनाइए, बन जाएगा, मिटा ना इसको। अगले में क्या करा बोलिए। 5,000 रुपए का 1.5 वर्ष में। हाँ, पहले सवाल को समझेंगे, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा 5,000 रुपया, कितना रुपया है सुनिएगा, 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में, कितना वर्ष में 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से, कितना परसेंट 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसमें उसका डिफरेंट कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक, ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही दे हो। बात समझिएगा, मूलधन 5,000 है, रेट कितना है 4% है, ध्यान दीजिए, गप क्या करते हैं, बड़ा दिए है, नहीं बना सुनिए ना, रेट कितना है 4% है और समय कितना 1.5 साल। करा है कि आपको दोनों स्टाइल से निकालना है, वार्षिक जब हम ब्याज का दर लेंगे तो और छमाही लेंगे तो, अब दोनों में कितना रुपये का अंतर होगा। यदि कोई महाजन बोलता है कि हम वार्षिक लेंगे और दूसरा महाजन बोलता है सेम सेम कंडीशन पर कि हम छमाही लेंगे, तो दोनों में कई रुपये का अंतर होगा। तो हमको भाई दोनों का दोनों निकालना पड़ेगा, जब वार्षिक हो तब, अच्छा माही हो तब। अच्छा माही भी निकाल चुके हैं हम लोग, तिमाही भी निकाल चुके हैं, 4 माही भी निकाल चुके हैं, और 16 भी हम लोग साल वाला भी निकाल चुके हैं, लग रहा वार्षिक भी निकाल चुके हैं हम लोग। कोई दिक्कत है इसमें। अब उसी में एक के सवाल में दो सवाल इंक्लूड करा दिया है, समझ रहे हैं। तो आइए ना, हम लोग जानते हैं इसमें मूलधन कितना है, बोलिए आप लोग, खाली देखिएगा, हम बनाते हैं 5,000 रुपया और टाइम कितना है, बहुत सुंदर। यदि हम लोग साल के हिसाब से बात करेंगे तो कितना है, बार 2 बार हिसाब होगा, एक बार कितना 1 साल में और दूसरा बार कितना 6 महीना में। अच्छा वही का होगा, तब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म एन का मन क्या होगा 3 हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। फिर कहता जानता है इसमें रेट कितना है 4%, रेट कितना है 4%, ठीक है। तो सवाल में कह रहा अंतर कितना होगा, तो हम लोग दोनों देख लेंगे, जब वार्षिक होगा तब और जब छमाही होगा तब। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखे जब ब्याज या जब वार्षिक हो तब, सीधा लिख देते एक के शॉर्ट में, जब ब्याज वार्षिक हो तब, जब वार्षिक हो तो यहां पर क्या होगा, पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4%, अगला बार कितना होगा 2 ना, अब फिर क्या होगा 4 पर फिर ना 2%, ब्याज पर ब्याज नहीं लीजिएगा, तो 4 2 6, अब प्लस कितना 4 दूनी 8 बटे 100.08 ना हो जाएगा। इसका मतलब 6 दशमलव कितना हो गया 0.8%। बोलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 1.5 साल का, जब ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होगा तो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, समझ में। जो लोग रेगुलर लगे उसका दिमाग तो लग रहा है कि कपार में जो 8 गो हड्डी होता है वो पूरा एकदम हिल जाता है, सब हड्डियां हिल जाता है। चलिएगा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हम लोग ये तो कितना वार्षिक था, रुपया में भी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना का 5,000 का 6.08% निकालेंगे तो रुपया में निकल जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है, पहले परसेंटेज में निकाल के अंतर निकाल लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ देखिए ना, हम लोग यहाँ पर आप लिख देते हैं जब छमाही हो तो 4%, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है, छमाही के केस में कितना होगा 2% पर 6 महीना देंगे, पर छमाही कितना 2% कितना होगा। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, नहीं छमाही के कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, पूरा वर्ष में ना हम लोग 4% का बात करते हैं, हैं कितना एकदम तोता की तरह बताए थे आप लोगों को, तब आप लोग भी पूरा करकौआ हैं, तो साफ थोड़े हम लोग सब इधर से सुने, इधर से हम लोग निकाल दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%, जब वर्ष में हम लोग लेन देन करेंगे 6 महीना में आधे ना होगा 2%। तो हम लोग यहाँ पर छमाही के केस में बताए थे कि महाजन का साल 6 महीना का हो जाएगा, 6 महीना में फोन करेगा, बुलाएगा, हिसाब करेंगे, काहे भाई ब्याज सताने के लिए, ताकि वह ब्याज पर भी ब्याज कमाए। सारा सिचुएशन क्लियर कर दिए।
अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर कितना होगा 2 अब प्लस 2 का 2% बटे कितना होगा 100, तो 2 2 4 अब प्लस कितना हो गया 0.4 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग कह देंगे 4.04%। जानते हैं एक साल का है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन दर पर, छमाही दर पर है। यही 0.04 कमाने के लिए बोला था कि हम छमाही पर देंगे, ठीक है। अब लेकिन 1.5 साल में 3 छमाही ना होगा, अर्थात 3 साल के जैसा व्यवहार करेगा। तो हम लोग आइए यहाँ पर हम लोग तीसरा 3 छमाही का, 3 छमाही का भाई, 3 छमाही का, इकम्मा छमाही का, 2 छमाही का ना था, 3 छमाही का कितना होगा 4.04, तो ब्याजे निकला। मूलधन पर फिर कितना 2, और फिर कितना 4.04 पर फिर कितना हो गया 2% हटाएंगे नीचे 100। इस समझाने के चक्कर में बड़ा हो रहा है, तो सीधा हम लोग यहाँ पर 2 2 4 और 2 2 4 0.4 बोल देते हैं, 4.04 बनाए भी आप लोग। लेकिन आइए ना क्या दिक्कत है इसमें, सीखना है तो फिर 4 2 कितना होगा 6 दशमलव कितना हो गया 0.4 प्लस 4 दूनी 8 0 4 दूनी 8 और 2 अंक 4 अंक के बाद दशमलव ना। अब इसको जोड़े हम लोग, इसको जोड़ दीजिएगा, जानते कितना आ जाएगा 0.8, तो यहाँ पर होबे करेगा 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 0 प्लस कितना होगा इतना दशमलव, यहाँ पर कितना हो गया इतना। ई परसेंट हम लोग का दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ये वार्षिक और ये क्या होगा छमाही। तो वार्षिक से बेसी छमाही पर पैसा मिलेगा, जो 2 पैसा 5 पैसा बेसी मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिलेगा कि नहीं बोलिए, तब ना महाजन बोलता हम छमाही पर देंगे। चलिएगा, अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर हम लोग देखिए दोनों का हम लोग रुपया में निकाल के भी अंतर कर सकते हैं, या परसेंटे में निकाल के 2 बार ऐसे निकालना होगा। अब परसेंटे में अंतर निकालेंगे तो एक बार में काम फ्री आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 6 दशमलव कितना होगा 1208, इसमें हम लोग कितना घटा देंगे 6 दशमलव कितना हो 0.8, ये नहीं घटाइएगा। अब बराबर हम लोग यहाँ पर देखिएगा भाई लिख देते हैं हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, तो माइनस की जगह सुन्ना सुना तो यहाँ पर क्या होगा 0.8 तो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कितना होगा माइनस में 8 प्लस में 2, काम नहीं चलेगा, 1 दाई 10 और 10 2 12 12 मार जाएगा 4, यहाँ पर क्या बचा शून्य दशमलव दे देंगे, तो 6 हो जाएगा शून्य ना होगा, इतना परसेंट का अंतर होगा। यही बात हम लोग अंतर कौन ची में भाई, अंतर अंतर यहाँ पर कौन ची में निकालते हैं रुपया में, इसलिए का ऑप्शन जानते हैं परसेंट में नहीं दिया, रुपया में दिया है। इतना परसेंट किसका, जिसका किसका नहीं, जो पैसा नहीं है उसका। तो 5000 का पॉइंट कितना हो गया 0.408% हटाएंगे नीचे 100, इसको उड़ाएंगे यहाँ से कितना देगा 4 शून्य 1 2 3 1 2 3। अब 5 से गुना कर दें हम लोग, 5 से गुना कीजिएगा, 5 से कटा दीजिए इसको 2 बार में, और 2 से ही कटेगा 2 बार में 0 आई कितना हो गया 4 204, और नीचे में कई गो 2 शून्य है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब है 2 रुपया 4 पैसे का डिफरेंट हो जाएगा कंपाउंडे इंटरेस्ट में, लेकिन कब, जब ब्याज छमाही और वार्षिक होगा तब। कोई दिक्कत है इसमें, बनवा था लिखेंगे, बना लिए थे। इस जगह थोड़ा काम बड़ा हो रहा है इसलिए सब काम दिखा दिए, इस काम को नहीं दिखाते तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे हम लोग। हाँ, जो लोग सीखे उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, बाकी लोगों को दिक्कत हो सकता है कि इसमें इतना इतना, एक तो कैलकुलेशन हम लोगों का है प्लस सीखने वाला बात, दोनों बात अभी तुरंत नहीं हो सकता है, इसलिए कि सब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 3 साल का सीख चुके हैं पहले, मेन काम यही सीखे थे, इसी काम का जहां तहां प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसमें जो लोग 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दिन नहीं आए हैं, उन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होगा ही होगा। अगला सवाल
नहीं है। ठीक है, लिखिए इसको। लिखिए, कोई दिक्कत बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक आध टाइप और सवाल हम लोगों का है, एक तो किस्त वाला है, एक हम लोग का दुगुना तिगुना सरगुना वाला सवाल है, समझ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, बहुत आसान, देख लेंगे हम लोग उसको। लिखे इसको, हाँ लिखने दीजिए ना भाई, आज होगा। समझ में आया इस जगह? जो लोग रेगुलर लोग हैं, यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग, सवाल समझे आप लोग ना? सवाल सब कुछ सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की दोनों कंडीशन पर, छमाही पर और वार्षिक पर। एक के सवाल में दोनों बात बोल दिया, वार्षिक पर भी और छमाही पर भी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वार्षिक हो तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, जब छमाही होगा तो फिर क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर छमाही के केस में क्या होगा, छमाही के केस में 1.5 साल में 3 साल का न व्यवहार करेगा, नहीं करेगा, हर एक 6 महीना पर बुलाएगा हम लोगों को। तो 6 महीना पर, पहला 6 महीना पर तो 2% में सिंपल कंपाउंड सब बराबर होता है, दूसरा छमाही से ना असर होने लगता है कि ब्याज पर ब्याज हम लोग लेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ दूसरा छमाही का क्या होगा, 2 + 2 4 तो % क्या है, मूलधन कमाएगा, और 2% पर भी 2% हम लोग कमाएंगे। आ रहा बात समझ में? अरे इधर देखिए ना, आगे में बैठ के फालतू फालतू वाला काम करते हैं। देखिए इसमें आ रहा समझ में, ये क्या हम लोग ब्याज पर ब्याज लिए हैं, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 4.04% पर, समझ रहे हैं। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे 4.04, ये जो हम लोग का खुद रहिया था, ये कौन चीज, ब्याज पर ब्याज मिला है, आ रहा समझ में। अब हम लोग फिर अगले साल क्या होगा, ये तो जो भी ब्याज है आप लोग को बताइए कि प्रत्येक साल का मिश्र धन अगले साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन, मूलधन बन जाता है। ये ब्याज अगला बार मूलधन में जाके सट जाएगा। तो 2% देखिए यहाँ पर, पहला तो ब्याज कितना है, 4.04%, ही तो हम लोगों का ब्याज था ही, और 2% ब्याज हमारा मूलधन कमा के देगा। और फिर 4.04 जो था ब्याज, ब्याज पर फिर उसी रेट पर जो रेट पर मूलधन कर लिए थे, उसी रेट पर ब्याज पर भी हम लोग पैसा लेंगे, सूद। तो 4 कितना 0.4, इस पर 2% निकाले, यही हम लोग का टोटल कितना गया, 6.04 प्लस 0.08 क्या होगा, ब्याज पर ब्याज ही कमाया हुआ है, समझ रहे हैं। तो सब जोड़ दिए, 6.1208% क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही के दर से। वार्षिक के दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या छमाही के दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या, कर दोनों में कितना रुपये का अंतर होगा। तो हम लोग रुपया में अंतर यहाँ पर कितना, 5,000 का 6.08%, 5,000 का 6.1208% निकाल के भी अंतर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पर 2 बार जो अलग अलग काम करेंगे, एक के बार काम कर दिए, क्या भाई, अंतरे पहले निकाल दिए हम लोग परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम लोग छमाही के दर वाला क्या ज्यादा ब्याज ना होगा, तो हम लोग बेसी में कम वाले को घटा दिए, कितना अंतर निकल गया, परसेंट में 0.0408%, समझ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कर दिए, जब हम लोग चेंज किए तो यहाँ पर क्या कर, परसेंट को रुपया में चेंज कर दिए, कितना रुपया, 5,000 का इतना परसेंट कितना हो गया, 2.04, 2 रुपया 4 पैसा इसको बोलेंगे। 2.40 रहता है तो 2 रुपया 40 पैसा बोल देते हैं। क्या बात है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहे हैं। इसको हम लोग लिख लिए हैं, आज हम लोग यही तक करने देंगे, थोड़ा सा बंद कीजिए इसको। आप लोग देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना।